उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने में हो सकती है देरी। भाजपा का लोकसभा चुनाव में हासिल मतों के 75% सदस्य बनाने का लक्ष्य रिकॉर्ड बनाने का आह्वान। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने दी हिदायत बरतने के निर्देश। विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास, जान बचाकर भागी पर्यटन, केस दर्ज। मदरसों में स्कूली शिक्षा को लेकर बढ़ रहा है भ्रम, बाल आयोग ने स्थिति स्पष्ट करने को कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना कन्याल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। उत्तराखंड सरकार एक तरफ निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ निकायों में ओबीसी आरक्षण का जो मामला है उसमें पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल निकाय में ओबीसी आरक्षण दिए जाने को लेकर सरकार ने जो विधेयक गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र में लेकर आई थी, सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा कई कमियां उसमें उजागर की गई, जिसमें भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान, प्रीतम सिंह पंवार, दुर्गेश लाल ने कई कमियां उजागर की। ओबीसी आरक्षण को लेकर गिनाई गई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नगर निगमों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित विधेयक को प्रवर समिति के अधीन कर दिया गया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह सरकार की सोची समझी साजिश है। भाजपा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कुल प्राप्त मतों के 75% सदस्य बनाएगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी के 7 मोर्चे भी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। लोकसभा में पार्टी को करीब 27 लाख वोट प्राप्त हुए थे। इसी के साथ बुधवार को 7 मोर्चे के प्रदेश प्रभारियों की कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभियान के तहत रिकॉर्ड सदस्य बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि समाज के सभी वर्ग के सदस्य अभियान में शामिल होंगे। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमओ को निगरानी और एहतियात बरतने के निर्देश दिए। हालांकि अभी तक प्रदेश में मंकी पॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ऋषिकेश से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। दोस्तों के साथ घूमने आई स्वर्गा आश्रम जोन गई विदेशी पर्यटन के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मामले को लेकर थाना लक्ष्मण झूला के प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि आयरलैंड से एक महिला ऋषिकेश घूमने आई थी। महिला ने पुलिस को तहरीर में बताया कि वो नगर पंचायत स्वर्गा आश्रम चौक के एक लॉज में ठहरी हुई थी। 26 अगस्त को महिला अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए स्वर्गा आश्रम गई थी। महिला ने बताया कि इस दौरान एक युवक उसे बुरी तरह से देखने लगा। महिला के अनुसार वो मौका देखकर उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करने लगा। महिला असहज होकर किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। पीड़िता पर्यटन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। युवक की पहचान युगवीर सिंह निवासी पौड़ी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। धर्म की शिक्षा देने के लिए खोले गए मदरसे और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा किस आधार पर दी जा रही है, जबकि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट के प्रावधान मदरसा और वैदिक पाठशाला पर लागू नहीं होते हैं। एक्ट के तहत उन्हें शैक्षिक संस्थान के तहत संचालित नहीं किया जा सकता है। फिर शिक्षा विभाग किस आधार पर मदरसों को स्कूल की मान्यता दे रहा है, इस पर भ्रम बढ़ता जा रहा है। इसी बीच मदरसे से लगातार विवाद सामने आने पर राज्य बाल आयोग ने शिक्षा विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने कहा कि उत्तराखंड के मदरसों में बच्चों की देखरेख में कमी, उनकी शिक्षा की उपेक्षा और मासूमों पर दुर्चार के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में मदरसों को लेकर वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करना जरूरी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।